गुरुजी, मेरी बेटी है 6 साल की। तो 2 साल से इसको डायबिटीज़ टाइप 1 है गुरुजी। इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही। सारी रिपोर्ट में 0 है। 4-5 बार इंसुलिन लग। जितनी दवा लेते रही ना ये उसी के कारण इनकी जो है ना ये इंसुलिन बनना बंद हुई है। अब आप बाहर से इंसुलिन लोगे तो जो शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ से आने का शुभ अवसर मिला, हम यहाँ तक पहुँच पाए। 2-3 साल से बहुत परेशान चल रहे थे गुरुजी। अभी यहाँ का रास्ता मिला, आपके पास पहुँचे तो अभी लग रहा है कि स्वस्थ हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ सब नष्ट हुई है ना, इसीलिए आप अच्छे हैं। ऐसे ये चित्र बनता जा रहा था आपका, ये इस तरह से ऐसी शरीर के अंदर ये सारी समस्याएं सब हो रही थी। पढ़िए आपकी। बिल्कुल ऐसा ही है गुरुजी। ये सब बेटा सब नष्ट हो गई स्मृतियाँ, कोई शेष नहीं बची। जो थोड़ी शेष हैं वो असाध्य स्मृतियाँ हैं। जब भी आप दरबार की ओर से एक दिवसीय महावन करेंगे जो निःशुल्क है, तो अभी ये सब स्मृतियाँ भी जो असाध्य वाली वो भी नष्ट हो जाएंगी। गुरुजी, मेरी बेटी है 6 साल की। तो 2 साल से इसको डायबिटीज़ टाइप 1 है गुरुजी। इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही। सारी रिपोर्ट में 0 है। 4-5 बार इंसुलिन लगती है डेली दिन में। आपको कैसे पता टाइप 1 है? टेस्ट हुआ था गुरुजी पिछले साल। क्या टेस्ट तो कराया था? उसमें सी पेप्टाइड करके एक टेस्ट था जिसमें बीटा सेल 0 आई थी ठीक गुरुजी। ठीक। तो जब से और आपने इंसुलिन टेस्ट कराया था, फिर फास्टिंग पी? वो तो हम डेली करते हैं गुरुजी, चेक करते हैं वो अपने शुगर आप टेस्ट करते हो, वो इंसुलिन टेस्ट नहीं करते हो, वो तुम ग्लूकोज टेस्ट करते हो, रोज शुगर टेस्ट करते हो। HbA1c 3 महीने में होता है गुरुजी। वही मैं कह रहा हूँ, ये आप ग्लूकोज चेक करते हो, इंसुलिन चेक नहीं करते हो। अपनी इंसुलिन चेक कराइए। वो तो गुरुजी 0 ही है। इसका शुगर लेवल 400-500 तक पहुंच जाता है गुरुजी। बेटा तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो जो हम कहना चाह रहे हैं। फिर से कान खोलो, बुद्धि खोलो और जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। डायबिटीज़ जितनी दवा लेते रही ना ये उसी के कारण इनकी जो है ना ये इंसुलिन बनना बंद हुई है। जब आप बाहर से इंसुलिन लोगे तो जो शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। समझ रहे हो? हैं? तो क्या करना है, इनको तमाम कष्ट रहे, रोग रहे हैं अभी तक। किसके कारण रोग बढ़े? जितना इंसुलिन लेती गई उतने कष्ट इनके बढ़ते गए। इनके हार्ट में, इनके लीवर में, इनकी किडनी में, फेफड़ों में, यूरिन में, ठीक है, मस्तिष्क में तनाव, ये सब बढ़ता गया। जितनी इंसुलिन लेती गई हैं उतने ही इनके कष्ट बढ़ते गए हैं। आँखों में नर्वस सिस्टम वीक हुआ है, शिथिलता आई है, आलस्य बढ़ा है, ये सब ज़्यादा इंसुलिन होती गई, इसके कारण बढ़ा। और उसी से कभी चक्कर आना, तमाम चीज़ें सब उसी कारण हुई हैं। अभी आपको कराना चाहिए टेस्ट। अब एक तो कराना चाहिए इंसुलिन का टेस्ट कराना चाहिए, शुगर का नहीं, ग्लूकोज नहीं। वो ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं डॉक्टर साहब, बहुत चालू हैं, महाचालू लोग हैं। असली चीज़ आपको चेक ही नहीं होने देंगे। आप हमें बताओ रोग क्या है? इंसुलिन घटा बढ़ा होना है कि नहीं है? डायबिटीज़ क्या है? इंसुलिन बढ़ी हो या घटी हो,
वही तो रोग है गुरुजी वो जो सी पेप्टाइड करके आता है टेस्ट बेटा। सी पेप्टाइड तो बाद में जाओगे ना, पहले तो ये चेक करो कि इंसुलिन बन रही कि नहीं बन रही है। सी पेप्टाइड तो बाद में होगा ना कि टाइप 1 है कि टाइप 2 शुगर है, डायबिटीज़ टाइप 1 है कि टाइप 2 है, ये तो बाद में देखोगे। पहले तो ये देखो कि जो इंसुलिन है बन भी रही है कि नहीं बन रही है, घट रही है बढ़ रही है, पहले ये टेस्ट होगा। सी पेप्टाइड बाद में होगा, तो सी पेप्टाइड पहले करा दिया। नहीं गुरुजी बहुत सारे टेस्ट हुए थे तो उसी में गुरुजी उन्होंने डॉक्टर ने बताया चलो था कि आप जीत इंसुलिन गए, आप जीत गए, दरबार हार गए आपकी बात से, ठीक है। नहीं गुरुजी। नहीं यही माना जाए और क्या कहा जाए, आप बुद्धिमान ज़्यादा हैं। आप तो डॉक्टरों का खेल समझ नहीं रहे हैं, श्रीमान जी लोगों का कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरी दुनिया को। आप क्या हो, कुछ नहीं उसमें, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लर्नेड लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है, जो अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं उनको इन महाराज लोगों ने बेवकूफ़ बना के रखा है, मकड़ जाल में फंसा रखा है, ठीक है। अपनी इंसुलिन चेक कराना, प्रॉपर बन रही है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। इन्हें कोई भी कष्ट नहीं है, जितने कष्ट इन्हें होते थे प्रेजेंट टाइम में पूछिए कोई कष्ट है इनको, धर्मपत्नी को इस समय। अरे भाई पत्नी की बात कर रहे हैं, आप बच्चे में चले गए, जिसको शुगर है उसकी बात कर रहे हैं। बच्चे को है गुरुजी, इसको बेटी को। कितनी रह रही शुगर, कितनी रह रही शुगर इसको? ये 450 गुरुजी। हाँ, ये ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, ये ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, ये इंसुलिन नहीं चेक हो रही है, इसका इंसुलिन चेकअप कराइए, ठीक है। अब कराइएगा। अब इससे पूछो कोई कष्ट है इसको, पूछिए। अभी तो ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। और इसीलिए इतनी दवा दे रहे हो, इतनी इंसुलिन, इसका बोन मैरो धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है, बॉडी कैंसरस होती जा रही है, शरीर गल रहा है, ऑटो इम्यून हुआ है, इसके बॉडी के सेल्स इसको उल्टा खा रहे हैं, इसी औषधि के कारण। हाँ, इसीलिए कमजोरी बहुत आती जा रही, पैरों नीचे कमजोरी आती जा रही, ये सब औषधि के दुष्प्रभाव हैं। तो एक बार अपना पहले टेस्ट कराओ, इंसुलिन टेस्ट कराओ बच्ची का, ठीक है। उससे पता लगेगा कि इंसुलिन बढ़ी हुई है या घटी हुई है, तो रोग है। लगे इंसुलिन प्रॉपर है तो काय का रोग है, ठीक है। ऐसे उसके बाद फिर कराओ सी पेप्टाइड, ऐसे ऐसे कराना है तो क्लियर होगा, ठीक है। अभी जो एक असाध रोगों के लिए एक जो महावन होता है दरबार की ओर से निःशुल्क है, अभी जब वो होगा इसको और भी ऊर्जा मिलेगी तेजी से। तो ये करके सब अच्छे से करके उसके बाद आप टेस्ट कराओ। महावन में इस बच्ची को रखना है, और इधर जो बच्चा खड़ा है इसको भी रखना है, इसको भी असाध रोग है बच्चे को, क्योंकि इसको यूरिन पास करने में ताकत लगाता है ये बच्चा, ये बेटा आपका, ठीक है। हाँ सर, हाँ गुरुजी ये तो सही है। हाँ, क्योंकि इसकी कोटि कोटि नमन। हाँ बेटा खुश रहो। इसीलिए यूरिन पास करने का रास्ता सकरा इसका होता जा रहा है, तो ये स्मृतियाँ हैं। तो इसका यूरिन क्या होता है, पूरा पास ना होकर के वापस चला जाता है फिर से किडनी में, ठीक है। पेशाब की थैली से बाहर न जा करके वापस चला जाता है, फिर से दोबारा शरीर में जाता है, गंदगी फैलाता है, फिर किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसे इसको कष्ट होते हैं, तमाम कष्ट हैं। इसकी ज़्यादा क्या चर्चा करना है इस बच्चे की, जो तमाम इसको क्या है कि ये डरता भी अकेले में, इसको अकेले में काफ़ी भय लगता है इस बच्चे में। हाँ डर भी लगता है। हाँ, और अपने आप को पूरा लड़का भी नहीं फील करता होगा, ये माँ को पता है, तुम्हें पता होगा। ये इसमें लड़कियों वाली ज़्यादा ही हरकतें करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर ऐसी स्मृतियाँ थी कि अपने आप को पूरा लड़का नहीं फील करते थे, ये लड़की जैसा इनको फील होता था, अपने आप को फील करते थे। ये सब गंदगी अभी सब हटाई है, और ये अकेले में बड़ा बड़ा बड़बड़ करता है, और ये
अंदर यहाँ तालु इस जगह अंदर यहाँ चुभन इसको होती थी। इसको अपने दोस्त बनाना भी अच्छा नहीं लगता, इसके दोस्त भी बनाना इसको अच्छा नहीं लगता। आप नहीं हो रही है। हाँ ना का जवाब देते। नहीं। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले जो तालु होती है ऊपर, जो तालु होता है ना ऊपर, वहाँ इसको चुभन होती थी ऊपर मुंह के अंदर। हाँ, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वही तो क्लियर नहीं बोल वही तो बता रहे हैं इसको। हाँ, पेट में भी इसको जो है समस्या थी, कब्ज, नींद सब गड़बड़ थी। और इसको ऐसा लगता था शरीर में कुछ चल रहा है, कभी कभी फील होता था कि बॉडी में कुछ चल रहा है, कहीं में कुछ चल रहा है, इसको ऐसे फील होता था। इसको इसके मस्तिष्क का पूरा पूरा विकास नहीं हुआ था। इसको लगता था, फील कर पाता होगा तो बताएगा, बच्चे हैं, कि कभी कभी लगता था कुछ रेंग रहा है, कुछ कीड़ा जैसा रेंग रहा है शरीर पे, इसको ये सब फील होता था। अब वो सब खैर गंदगी नहीं है, अब तो सब सफाई हो गई, ठीक है। जब आपके ये तमाम सब कष्ट रोग गए तो सभी के गए बेटा, अब एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छे। आप बताओ, अब आपको तो कोई कष्ट बाकी नहीं? नहीं गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं। जो कुछ थे सब चले गए, ठीक है। अब एक महावन की स्लिप लेना, तो एक महावन कर लेंगे, आपके पतिदेव कर लें, अपने को रख लें और दोनों बच्चों को रख लें संकल्प में साथ में, ठीक है। तो ये महावन हो जाए तो इनकी जो कुछ समस्याएं, बच्चों की जो असाध्य रोग हैं, वो नष्ट हो जाए, स्मृतियाँ उनकी, ठीक है। खुश रहिए। कब करना है गुरुजी? मांग सुबह कर लो, कल ही कर लो, कल ही हो जाएगा। वो दरबार की ओर से होता है, वो निःशुल्क है, एक दिवसीय, कल पूरा दिन लगेगा उसमें, ठीक है। खुश रहिए, ठीक है गुरुजी। प्रसन्न रहिए।